रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंकने दी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जहां रोड शो करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं कांग्रेस भी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ महारैली निकालने जा रही है। न्यूज 24 से बातचीत की उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जहां उन्होंने दक्षिण में बीजेपी की जीत का दावा किया और वहीं जनजातीय दिवस और चुनाव पे हो रही सियासत में भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद है। एक बड़ा रोड शो आज होने जा रहा है सर, किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, क्योंकि आज प्रचार जो है वो थम जाएगा? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ती है और पूरा मजबूत चुनाव प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है और आज रोड शो है तो निश्चित रूप से ये मेगा शो होगा। मैंने भी लगातार 5 दिनों तक रायपुर दक्षिण में प्रचार किया है, गली गली में गया हूं, सभाएं किया हूं, बैठकें किया हूं। जनता का उत्साह और रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो निश्चित रूप से आज जो रोड शो है ये और ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर ग्रामीण की जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी चुनाव में हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाती है। जो कृत्य कांग्रेस पार्टी ने कभी किया है उसी आधार पर वो दूसरों के लिए सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर जनता के बीच जाकर वोट मांग रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं और जो वास्तव में जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए काम किया, ऐसे लोगों को हमेशा उपेक्षित करके रखा, एक परिवार के महिमा मंडन करते रहे। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समाज के हित में लड़ा, आज उनकी जन्म जयंती 15 नवंबर को विश्व आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का पार्टी ने निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के प्रयासों से भगवान बिरसा मुंडा ने जो देश के लिए योगदान किया है, समाज के लिए योगदान किया है, उनकी जन्म जयंती को पूरे गौरवशाली ढंग से, उत्साहपूर्वक ढंग से मनाएंगे ताकि उनका देश के प्रति जो योगदान है, समाज के प्रति जो योगदान है, वो जन जन तक पहुंच। तो बीजेपी इस बार फुल प्रूफ कॉन्फिडेंस में है कि जीत तो दक्षिण में बीजेपी की ही होने वाली है। कैमरा पर्सन रेखराम देवांगन के साथ लक्ष्मण साहू, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आकाश शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं और सुनील सोनी भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस मैदान में आपको बता दें कि 2 दिग्गज उतरे हुए हैं। आकाश शर्मा के अगर उनके बारे में बात करें तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। दरअसल रायपुर दक्षिण का जो रण है बेहद रोचक है और कांग्रेस से भूपेश बघेल के बेहद खासम खास आकाश को मैदान में उतारा गया है। ब्रजमोहन के बेहद करीबी सुनील सोनी को भाजपा ने मैदान में उतारा है। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने पर यहां पर चुनाव हो रहे हैं। ब्राह्मणचार्य को टिकट नहीं मिला, नाराजगी भारी पड़ सकती है। मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस को बीजेपी कैसे सेट करेगी, ये सुनील सोनी के सामने चुनौती है। साहू समाज के साथ लोहारेड्डी की घटना के बाद नाराजगी भारी न पड़े, साहू वोटर ज्यादा हैं रायपुर दक्षिण में, तो इस चीज को भी किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा ये भी देखना होगा। बीजेपी सांसद हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, जो कि बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के बेहद करीबी हैं सुनील सोनी, और सुनील सोनी 2 बार महापौर भी रह चुके हैं। तो रायपुर दक्षिण की ये जो जंग है बेहद रोचक देखने को मिलेगी और जिसको लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में दोनों ही दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है। मैदान में उतरकर चुनावी प्रचार करते नजर आए, तमाम जनसभाएं की, रैलियां की और रोड शो भी किया। तो ये मुकाबला सुनील सोनी वर्सेस आकाश शर्मा के बीच होने जा रहा है रायपुर दक्षिण में।
जो उपचुनाव है उसको लेकर यहां पर चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 सीट, एक तरफ विजयपुर और बुधनी, जहां पर चुनाव प्रचार थम जाएगा, वहीं राजधानी रायपुर में रायपुर दक्षिण का उपचुनाव यहां पर होने वाला है। तो इन तमाम सीटों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव की ये जंग है, जिसका चुनाव प्रचार थमने जा रहा है शाम तक। इस पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से पूरी ताकत झोंकी है दोनों ही दलों ने, तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुधीर जी, बुधनी और विजयपुर की जंग है, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है, दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। शाम तक चुनावी प्रचार का ये शोर वो थम जाएगा। किस तरह के समीकरण बन रहे हैं और किस तरह से दोनों ही दलों के दिग्गजों ने यहां पर पूरी ताकत झोंकी है, सुधीर जी? देखिए, बिल्कुल आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और निश्चित तौर पर जो बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज तमाम नेता चुनावी मैदान में नजर आए हैं। और विजयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रदेश सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका मुकाबला कहना होगा कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुरेश मल्होत्रा, उनके साथ में रहने वाला है। लिहाजा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कड़ा मुकाबला है। पर लेकिन सबकी निगाह बुधनी के विजयपुर के साथ साथ बुधनी विधानसभा सीट पर लगी है। बुधनी विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट है और वो सांसद बनने के बाद, इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। यहाँ पर कई सारे दिलचस्प सहयोग जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुधनी में अब तक 3 बार उपचुनाव हुए और तीनों बार उपचुनाव के जो कारण रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। पहली बार जब 1992 में जब वो विधायक बने थे, सांसद के लिए विदिशा सीट से चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद उपचुनाव हुआ, दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री चुनाव उन्होंने 2006 में यहाँ से लड़ा और उसके बाद एक बार फिर से इस्तीफा देने के बाद 2024 में जब वो सांसद बने हैं तो बुधनी पर उपचुनाव हो रहे हैं। और तीनों ही बार यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है राजकुमार पटेल, वो बाई इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। ये भी एक बड़ा सहयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। आज बुधनी में 5 बजे प्रचार थमेगा, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और देखेंगे यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी का ये काफिला है पूरा। अर्जुन आ रहा है यहाँ से, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर हम चर्चा करें, देखें, कोशिश करेंगे अर्जुन से बात करने की। हालांकि प्रचार के दौरान निकले समय काफी ज्यादा कम है, लोग यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। और ये अर्जुन आर्या कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, उम्मीदवार हुआ करते थे, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, पर लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। लिहाजा यहाँ पर कहना होगा कि एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी है जो किरार समाज से आते हैं, जो कि एक बाहुल्य यहाँ पर पूरा जातिगत समीकरण के आधार पर माना जाता है। उसी समाज से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। और कहना होगा कि बुधनी की सीट का जो दारोमदार जीत का है, उस पर सबसे ज्यादा अगर दारोमदार है तो वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी के तौर पर राजकुमार पटेल को सामने लेकर आए हैं। और देखना होगा कि आज शाम को जब प्रचार थमेगा और 13 नवंबर को जब वोटिंग होगी तो क्या समीकरण निकल के आते हैं। और बुधनी जो लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का गढ़ रही है, क्या कांग्रेस इस बार उसमें सेंध लगा पाएगी और विजयपुर के अंदर रामनिवास रावत की अपनी सीट बचा पाएंगे? जी, चूंकि बुधनी में ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ऐसे में ये यहाँ पर गेम किसका बिगड़ सकता है, किसको थोड़ा नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को या बीजेपी को थोड़ा डेंट लग सकता है तीसरा उम्मीदवार यहाँ पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा है तो? देखिए, निश्चित तौर पर कहना होगा कि राजकुमार पटेल अगर जातिगत समीकरण के आधार पर हम बात करें तो निश्चित तौर पर भारी बैठते हुए नजर आए। पर लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है, उनके परिवार ने ताकत यहाँ पर झोंकी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए। बीजेपी का संगठन यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत है। लिहाजा थोड़ी सी मजबूती बीजेपी के पक्ष में जाती हुई जरूर नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार राजकुमार पटेल व्यक्तिगत तौर पर उनका यहाँ पर काफी बड़ा जनाधार है और 1993 में वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। उनके परिवार में देवराज सिंह पटेल जो उनके बड़े भाई थे, 1998 से 2003 तक यहाँ पर विधायक रहे थे। पर लेकिन अगर बागी उम्मीदवार की हम बात करें, जो अर्जुन आर्या जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। लिहाजा अगर ज्यादा वोट लेने में वो सफल रहते हैं तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। पर लेकिन अगर फिलहाल बात करें तो यहाँ पर मुकाबला दो तरफा नजर आ रहा है। राजकुमार पटेल एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं पर रमाकांत भार्गव भले ही चुनावी मैदान में हो, पर लेकिन जिस तरीके से कमान शिवराज सिंह चौहान उनके परिवार ने संभाली है, यह माना जा रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर जो जनता का रुझान उनके परिवार के प्रति रहा है, शिवराज सिंह चौहान के प्रति रहा है, उसका फायदा बीजेपी को बुधनी चुनाव में मिल सकता है। बिल्कुल, भले यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि मोहन यादव भी लगातार पहुंचते रहे बुधनी में, तमाम जगहों पर चुनावी सभाएं की और साथ ही शिवराज सिंह चौहान की ये सीट रही है, तो ऐसे में पूरा फोकस रहा है शिवराज सिंह चौहान का और 4 से 5 बार वो दौरे कर चुके हैं बुधनी के। तो टिकट रमाकांत भार्गव को जरूर मिला, लेकिन दांव पर शिवराज सिंह चौहान की पूरी साख है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का पूरा परिवार भी चुनावी प्रचार में नजर आए इस बार भी।
निश्चित तौर पर देखिए शिवराज सिंह चौहान का परिवार प्रचार में नजर आया, पर लेकिन सबसे बड़ा मार्जिन जो सबसे बड़ी बात है यहाँ बुधनी के अंदर बीजेपी के लिए वो मार्जिन को लेकर है। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मतों से जीत यहाँ पर 2023 के चुनाव में हासिल की थी और उस मार्जिन को बनाए रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि राजकुमार पटेल एक मजबूत प्रत्याशी और जातिगत आधार पर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के समाज से आते हैं, लिहाजा जो वोट समाज का पूरा शिवराज सिंह चौहान को मिला करता था इस बार राजकुमार पटेल के खाते में जाएगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। लिहाजा मार्जिन जो है 1 लाख से नीचे 50,000 या 30,000 के आसपास रह सकता है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने, संगठन ने और शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने ताकत यहाँ पर लगाई है, वो लगातार वो ये कोशिश जताते रहे कि भले ही रमाकांत भार्गव चुनावी मैदान में रहे हो, पर लेकिन ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान का है और जैसे आशीर्वाद जनता उनको देती रही है उसी तरीके से रमाकांत भार्गव को जनता का आशीर्वाद मिले इस कोशिश में रहे हैं। और यही वजह है कि झारखंड के चुनाव प्रभारी होने के बावजूद आज अंतिम दिन, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, शिवराज सिंह चौहान बुधनी के अंदर नजर आ रहे हैं। और बुधनी में आज 4 से 5 सभाएं, अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हुई है चिकलदी सभा है, चिकलदी गांव है, यहाँ से थोड़ी देर पहले ही शिवराज सिंह चौहान की सभाएं खत्म हुई है और तकरीबन 12 किलोमीटर दूर बैरुंदा में शिवराज सिंह चौहान की एक और आम सभा है। उसके बाद में गोपालपुरा में शिवराज सिंह चौहान अंतिम आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में माना जा रहा है कि शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होगा। सभी जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन उसके बाद में करेंगे। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, निवर्तमान विधायक है और वर्तमान में सांसद भी हैं, लिहाजा तीरी जिम्मेदारी उनके पास में। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल के रखा है, निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। पर लेकिन वो चुनौती जो मार्जिन की चुनौती है, जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते थे, क्या उस मार्जिन को बीजेपी यहाँ पर बरकरार रख पाएगी, ये एक देखने वाली बात बुधनी में जरूर निश्चित तौर पर देखना होगी। सुधीर जी, चूंकि चुनाव के समय भी हमने पहले भी देखा कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से इमोशनली सीधे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और इस चुनाव में भी ये कहना कि मेरी आत्मा है बुधनी, या फिर ये कहना कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी बहन बेटियों के जीवन में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, मतलब कि सीधा अटैच्ड जनता से होने की कोशिश करते हैं शिवराज। उसका फायदा उन्हें हर बार मिलता भी है और इस बार भी वही फायदा थोड़ा कह सकते हैं कि वहां की जनता, बुधनी की जनता खास अटैच शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से चुनाव में प्रचार शिवराज सिंह चौहान उनका परिवार कर रहा है, वो निश्चित तौर पर यही जताने की कोशिश कर रहा है कि रमाकांत भार्गव उन्हीं की पसंद है। और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद में रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि शिवराज सिंह चौहान की पसंद है। लिहाजा प्रतिष्ठा दाव पर शिवराज सिंह चौहान की है। वो जिस तरीके से चुनाव प्रचार में खुद के लिए हमेशा उनका परिवार वोट मांगा करता था, लगभग उसी तरीके से रमाकांत भार्गव के प्रचार में नजर आया है। पर लेकिन जब जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर राजकुमार पटेल एक स्थानीय प्रत्याशी और एक बार विधायक भी रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जिस किरार समाज से आते हैं उसी समाज से राजकुमार पटेल आते हैं। अब तक शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से पूरे समाज का साथ यहां पर मिलता था, क्या वो पूरा साथ रमाकांत भार्गव को मिलेगा, ये देखना होगा। क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर अगर देखें, जातिगत समीकरण के आधार पर देखें तो राजकुमार पटेल कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लगातार बुधनी की जनता से कनेक्ट रहे हैं, उनका प्रभाव लगातार जनता के बीच में रहा है, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए फायदे की बात हो सकती है। और यही फायदा रमाकांत भार्गव को बुधनी के अंदर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहना होगा कि चुनाव में एक माइलेज देता हुआ भी नजर आ रहा है। चलिए ठीक है सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।